अच्छा यार, मैं बात कर रहा था कि हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर, हमारा जो तलीमी निज़ाम है, ये बदकिस्मती से हमें ना तो कोई अच्छे शहरी दे सका, अगर एथिकल वैल्यूज़ की बात की जाए, ना कोई अच्छा निज़ाम दे सका। आपके सामने है सारा कुछ। तो ये जो हम एग्ज़ामिनेशन सिस्टम की अगर बात कर लें तो ये एक जहानत मापने का हाल है कि कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा कितनी देर तक अपने अंदर किसी चीज़ को स्टोर कर सकता है, उसकी जहानत क्या है, उसकी मेमोरी क्या है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो आईक्यू होती है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे काम करता है। ये 80 की दहाई में ये थीरी, ये नज़रिया था आईक्यू का। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें नई आ गई। बाद में एक मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी आई। उसके बाद 1991 में एक इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से। तो आजकल जितना भी दुनिया का निज़ाम है इन्हीं चीज़ों पर चल रहा है, इसी नए स्ट्रक्चर पर चल रहा है, काम कर रहा है। लेकिन हम पता नहीं किस ज़माने में रह रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग किसी तालिब इल्म की, किसी स्टूडेंट की जहानत को मापते हैं सिर्फ एग्ज़ामिनेशन सिस्टम से, यानी उसकी याद रखने की, चीज़ों को याद रखने की सलाहियत कितनी है। हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, हम में से ऐसे लड़के हैं जिनके लिए किसी चीज़ को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन इंटरेक्शन के मामले में, टेक्निकल चीज़ों के मामले में वो बहुत तेज़ होते हैं। किसी की ज़हनी सेहत को देखने का सिर्फ एक ही तरीका इंटेलिजेंस क्वोशेंट नहीं है, इसके बहुत सारे और भी तरीके हैं। अब आप देखें कि एक बच्चा है जिसके लिए केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो गाना बड़ा अच्छा गा लेता है, ये उसकी क्वालिटी है। फिर आप देखें कि एक बच्चे के लिए मैथ्स और फिज़िक्स बड़ी मुश्किल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ों को बड़ी अच्छे तरीके से पिक करता है और बड़ी जल्दी अपना काम सीख जाता है, टेक्निकल फील्ड में चला जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जब हम बच्चे के एक्शन और प्रोफेशन को एक करेंगे तब हम इस क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों से अभी बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं। क्लास में हम देखते थे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक डिटेल स्टडी नहीं कर सकते थे, जो याद करके सुना नहीं सकते थे, जो लिख के दिखाते थे। उस्ताद कहते थे यार अगर आप सुना नहीं सकते, हेजिटेट करते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लिख के दिखा दो। वो लिख के अच्छा कर देते थे। फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता था, जिन्हें सुनाना और लिखना भी नहीं आता, लेकिन करके दिखाते थे। ये डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये एक व्लॉग है इसलिए मैं थोड़ी डिटेल में जा रहा हूँ। मेरी क्लास में जब हम पढ़ते थे, मेरी 1998 की पैदाइश है, तो उस ज़माने में अब तो पता नहीं किधर मम्मी डैडी क्या नाम आ गया। तब हम जो हमारी वो अब तो केजीज प्ले ग्रुप या पता नहीं क्या कहते हैं, तब नर्सरी प्रेप कहा जाता था डिसेंट लैंग्वेज में। वैसे उन्होंने कच्ची पक्की कहते सी। कच्ची पक्की तो लैके 7th तक, 8th फिर अगे बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया। 7th तक मैंने हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, यानी फ़र्स्ट पोजीशन लेना बड़ी अचीवमेंट होती थी। तो वो जो फर्स्ट पोजीशन वाला उसे कप मिलता था, जो सेकंड वाला था ट्रॉफ़ी मिलती थी, और जो थर्ड होता था उसे गोल्ड मेडल मिलता। वो अभी हमारी माँ ने संभाल के रखे हुए हैं। खैर, वो कच्ची पक्की तो लैके 7th तक साड़ी क्लास मेरी क्लास 2 अली नाम के लड़के से, 2 अली नाम के। एक मैथ बहुत अच्छा सी, पढ़ाई ठीक सी। एक जड़ा सी वो डिफाल्टर सी, स्कूलों नस जाना, सारा दिन शरारतां करनियां, कदे उन्होंने तंग कर लिया, कदे उन्होंने, यानी पढ़ाई बिल्कुल नहीं, सारा दिन मार खानी सारा दिन। उसने की किया कि उन्हें टेक्निकल एजुकेशन चला गया मैट्रिक तो बाद, यानी मैट्रिक भी पता कंप्लीट की कि नहीं की। उन्हें एसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर लिया। मेरा ख्याल डिप्लोमा भी नहीं किया, उन्हें काम सीखा। दोवें ने एसी टेक्नीशियन का काम किया, यानी दोवें ने एसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया। तो जोड़ा निल सी ना पढ़ाई उन्हें मेरा ख्याल डिप्लोमा भी नहीं किया, उन्हें काम सीखा किसी दुकान तो। उन्हें थोड़ा जहा बैकग्राउंड पुशअप मिली, बैकग्राउंड ने पुश किया, बाहर चला गया, सऊदीया चला गया। अज उनका लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर है। जरा दूसरा अली सी, जरा पढ़ाई अच्छा सी, मैथ बड़ा अच्छा सी, वो किसी फैक्ट्री 30-35 हज़ार की जॉब कर रहा। तो जरा बिल्कुल निल सी, वो अपने हुनर स्किल की बुनियाद पर, स्किल की बिना पर अज वो दुबई के सऊदीया पता नहीं एक अच्छी अपनी ना एक अर्निंग कर रहा। लाइफ स्टाइल ठीक हो गया ही कुछ होंगे। एक होर उन्होंने भी ना इतफाकन अली, वो भी मेरे पिंड का, मेरे तो अगली क्लास सी। उन्हें काम की किया, उन्हें मेरा ख्याल शीशा तो एल्यूमीनियम का काम किया। तो अज उनकी अपनी दुकान, अपना बिजनेस और गड्डी भी है, घर बार सब कुछ ठीक है। उन्हें नाल एक मुंडा अच्छा पढ़ने वाला सी, अज उन्हें MSc की है, लेकिन एक अकैडमी पढ़ा रहा, एक ट्यूशन पढ़ा रहा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मैं देखा जेडे बहुत लाइक फाइक, लेकिन वो सिर्फ ना अज एक ट्यूशन या अकैडमी तक महदूद है, इस तो ज़्यादा कुछ नहीं। कहने का मकसद है कि
पाकिस्तान में जो साडा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है बिल्कुल निज़ाम बर्बाद होया पिया। लोग कहते हैं जी MA की डिग्री है इसके पास, बैचलर की डिग्री है इसके पास, जॉब नहीं है जी, धक्के खा रहा वेला फिर रहा, क्योंकि वो रट्टा स्टडी हुई है, उन्हें तो ही कुछ होना, स्किल वाले लोग आगे निकल गए। दरअसल पाकिस्तान में आपको सर्वाइव करने के लिए देखना पड़ेगा कि आप अपनी फील्ड से हट के क्या कर सकते हैं। अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करें एक स्मार्ट तरीके से, एक डिजिटल तरीके से, फिर जाके कहीं आप सर्वाइव कर सकते हैं इस तरह के माहौल। ये पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता कि आपने मास्टर की, MSc की या ये डिग्री ले रही, आपने PhD कर ली। डिलीवर करना सीखें। मैं समझता हूँ बंदा ही वो है जिसे डिलीवर करना आता है, जिसे आगे पहुँचाना आता है, जिससे कुछ सीख जाए। वो बंदा सीख के डिलीवर करना जान गया, वो बंदा कामयाब है। और डिलीवर कैसे किया जाता है? ऐसे ही किया जाता है, अपनी आवाज़ आगे आगे तक पहुँचाई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि यार मैं कितना जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ। अब जिनके काम की ये चीज़ें होंगी वो सुन लेंगे, जिनके नहीं होंगी वो छोड़ देंगे।